संयोजकता कितनी है? एक है। सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी है? तो पहले तो इनको फर्स्ट समूह में रखने का कारण ये था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था वो क्या आया था? NS1। जैसे आवर्त लिखेंगे 2 लिख दिए, 2 तो 2s1, 3s1। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही चीज़ का समानता पाया गया इन तत्वों के कि सब NS1 में आए। और NS1 में आने का मतलब कि सबकी संयोजकता क्या है? +1 है। अब जब +1 संयोजकता है तो वो किसके साथ रिलेशन बनाएगा? -1 के साथ, -1 के साथ। अब ये बताओ क्लोरीन की परमाणु, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? -1 होता है ना। तो जितने भी +1 वाले हैं वो -1 वाले के साथ क्या कर लेंगे? जुड़ जाएंगे। तो रासायनिक गुण में ये हो गया कि जो जैसे मान लो हम सोडियम को क्लोरीन से क्रिया कराएं तो NaCl प्राप्त हुआ, ये आपस में क्रिया कर सकते हैं। अब हम मैग्नीशियम का क्लोरीन से क्रिया नहीं करा सकते हैं। मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि मैग्नीशियम का जो संयोजकता है कितनी होती है? जितने परमाणु क्रमांक फर्स्ट ए का जितने भी तत्व थे सबकी संयोजकता 1 थी, और 1 होने के कारण ये -1 जिनकी संयोजकता है उन्हीं के साथ रिलेशन बनाया। अब हम मान लेते हैं कि अगर 2 वाले के साथ रिलेशन बनाना है तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, रासायनिक इक्वेशन जो तुम लोग को याद करना है, बाद में बता सकते हैं कि कब कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब इसके साथ इसका संबंध होता है, सारी चीज़ें एक बार बता देंगे फिर कभी ऐसे ही क्लास लेके, क्योंकि एकदम क्लियर समझा देंगे। कोई याद नहीं करना है रिएक्शन, बस। यह जल का संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन का 1। अब हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अब हम इसके साथ हम संबंध कैसे बनाएंगे, कैसे इनको मिलाएंगे? जब ये भी बराबरी होगा तभी तो अब हम क्या कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन 1 था अब उस हाइड्रोजन को 2 कर लिए। अब इसका 1 संयोजकता और इसका 1 संयोजकता कितने हो गए? 2। अब इसका 2 और इसका 2 आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। इसलिए जल को बनाते समय 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाते हैं? H2O। और कोई रीजन नहीं होता है H2O को प्राप्त करने के लिए, ये इसीलिए किया जाता है ताकि इनकी बैलेंस। अब जैसे Mg है, Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। अब मैग्नीशियम की 2 है और क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन की क्या है? 1 है। तो करेगा, उसके लिए भी एक मेथड ये है कि उस क्लोरीन का भी बैलेंसी 2 करना है। अब जैसे Cl2 कर दिए तो इसका मतलब कि क्या हो गया? क्लोरीन 2 हो गए। तो अब इस तरह हम बना दिए MgCl2, MgCl2। अगर हम चाहेंगे मैग्नीशियम के साथ किसी और का तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो सकता है, क्योंकि Mg और O इसका भी +2 होता है, इसका -2 होता है, ये आपस में मिल के क्या हो जाएंगे? MgO। तो हम क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं क्या कि फर्स्ट समूह को क्लोरीन के साथ क्रिया कराया गया तो लवण बन गया, NaCl क्या हो गया? लवण। इसी तरह K+Cl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक लवण रूप है। उसके बाद लिख देंगे और क्या रासायनिक गुण में लिखेंगे, इस समूह के तत्वों को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने के बाद जो K है वो O के साथ क्रिया कैसे करेगा? K को हमें 2 बनाना पड़ेगा या 2K करना पड़ेगा ना, तभी ये आपस में बनेगा क्या? K2O। अदरवाइज ये K और O आपस में नहीं मिल सकते। मिलेंगे जिसकी बैलेंसी 2 होगी और उसकी बैलेंसी 1 है तो उसको 2 गुना करना पड़ेगा। रिएक्शन करते समय तुम लोग को बोला जाता है ना कि सोच में पड़ जाते हो किधर गुणा किया गया, किधर क्या किया गया है।
ठीक है। तो बस यही रीजन है कि बैलेंसी के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, उसी के हिसाब से ये आपस में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये कभी जुड़ नहीं सकते। अब कभी कभी कैल्शियम की, कैल्शियम इसमें किसके किसके साथ क्रिया कर सकता है, इसलिए हो जाता है कैल्शियम का कितना होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन का माइनस। अब ये +2 और O पे -2 कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ये इस +2 का मतलब होता है इसकी संयोजकता 2 है, और इस पे वो डबल का मतलब इसकी भी संयोजकता 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और 2 और 6, तो ये इसको ऑर्बिटल को 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए यहाँ पे -2 हो जाता है, और कोई रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि यहीं से प्राप्त करना पड़ेगा कि किसकी संयोजकता क्या होती है। तुम लोग से एक चीज पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में नियम अंतर क्या था। तो अंतर यही था कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया था उसमें उसने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा था, परमाणु भार के बढ़ते। और जो आधुनिक आवर्त सारणी ने बनाया उसने परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में लिया, यही था अंतर। उसने परमाणु भार को और इसने परमाणु क्रमांक को, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षय थी, जिसे हम क्या बोलते हैं आवर्त, और यही आवर्त किसको डिनोट करते हैं, कक्षक को, ऑर्बिटल को, ठीक है। और जो समूह होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, जो समूह होते हैं ब्लॉक को डिनोट करते हैं। ये कौन से ब्लॉक में है, अब फर्स्ट है सेकेंड है किसको डिनोट करते हैं, यस ब्लॉक के तत्व है। 3rd 4th 5 6 7 8 किसको करते हैं, पी ब्लॉक को। और ये 3rd बी से लेके 1st 2nd बी तक किसको करते हैं, हम क्या बोले थे, अगर जिसकी वैलेंसी 1 है वो 1 के साथ तो क्लियर करेगा, अगर 2 के साथ करना चाहता है तो वो तत्व 2 गुना हो जाता है, 3 के साथ क्रिया करना चाहता है तो वो तत्व 3 गुना हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन का 1, तो हमें हाइड्रोजन ही 2 गुना हो जाता है, 2H हो जाता है, और आपस में क्रिया करा के H2O बना लेता है। इससे पता चलेगा कि ऑक्सीजन में माइनस होता है, -2 होता है। इसलिए पता चलता है कि ये अधातु है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही अपना कष्टक। अभी बताए हैं कि जैसे जैसे आवर्तों में बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जकड़ जाते हैं तो वो धीरे धीरे उनका गुण ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अधातु बन जाते हैं। ये इधर था कि इधर था कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, त्याग रहे थे, तो इसलिए धातु थे। धातु का यही होता है जो इलेक्ट्रॉन का धनायन रखने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है। और उपधातु जो दे भी सकता है, ले भी, तो पहले त्यागे, फिर एक कंडीशन ऐसा आया कि ले भी सकते थे, दे भी सकते थे, उपधातु हुए, और फिर इधर चले आए तो क्या हो गए, अधातु बन गए। हाँ। सुनो एक मिनट, लिथियम का +1 कैसे पता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3, और 1s2 भर गया, दूसरे में आए 2s1, अब बचा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि दूसरे कक्षक में यही है ना, यहाँ पे 1 2 भर गया, यहाँ पे बचा 1, अब इसको 7 लेगा तब तो 8 पूरा होगा, तो यहाँ पे 7 लेने के बजाय ये क्या करेगा, 1 दे देगा, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस होता है। समझ में आया। अब लिथियम, अगर लिथियम का चाहते हो कि Cl के साथ क्रिया करे तो कर सकता है LiCl, क्योंकि इसका भी प्लस और इसका भी -1, ये आपस में मिल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलाना चाहते हो तो यहाँ पे L2O करोगे तभी ये क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया, अब इसका भी 2, आपस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया। और किसी, अब यहाँ पे एक गलती ये मत कर देना, जैसे Li2O कर सकते हो लेकिन 2LiO मत कर देना,
इसका मतलब होता है कि ये 2 है और इसका मतलब कि 2 ये भी है और 2 ये भी है, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तब 2 दूना के 4, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गया और इसकी वैलेंसी 2 2 4, तब हो सकता। हाँ OL2। जरा ये बताओ कोई भी सुनो, वो ठीक नहीं होगा। ये बताओ यहाँ पे OLI2 पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस, तुम क्या लिखे हो? हाँ, हमेशा धनायन से शुरू होता है। पीरियोडिक टेबल किधर से चलता है? बस उसी तरह पहुंच जाओ। कोई ऐसा तत्व बताओ, कोई ऐसा तत्व जो O से शुरुआत हो। अगर चूना भी है तो CaO है, ठीक है। फिटकरी भी है तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24 H2O। जल भी है तो OH2 नहीं बल्कि H2O है ना। तो कोई भी होगा पहले धातु वाला लिखा जाए फिर अधातु, ठीक है। एक तुम लोग बनाओ। कैल्शियम का नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराना है, कैसे होगा? कैल्शियम का नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराना है, कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। पहले ऑर्बिटल में 2 भर गए और तीसरे ऑर्बिटल में दूसरे में कितना भरेंगे? 5। गिनती नहीं याद है क्या? 5 2 7 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 8। दूसरे ऑर्बिटल में कितने तत्व होने चाहिए? 8। है कितने? 5। है कितने? 5। और कितने होने चाहिए? तो ये क्या करेगा? 3 लेगा तभी तो 8 पूरा होगा। अब 3 लेगा तो वही क्या है? 3 उसकी क्या है? अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 और 3 में ऐसा क्या गुणा करेंगे तो बराबर होगा? 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो इसका मतलब इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2, यही होगा ना। दोनों का एलसीएम आपस में बराबर हो गया ना। तो अब क्या लिखोगे? 3 का गुणा किया है ना, तो Ca3N2 अब जाके बराबर हुआ। -3 होगा ना उसका। किसका? उससे क्या मतलब? हमें जोड़ना था ना, मिलाना था ना। Ca का प्लस होता है ना और N का क्या होता है? माइनस होता है ना। तभी तो 3 दूना के 6 और 3 2 3 6 आपस में 6 और 6 दोनों का क्या हो गया? बनने की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस कहे थे कि बना के दिखाओ कैसे बना रहे तुम लोग। हम तुम लोग का चेक करना चाहते थे कि कैसे बनाए हो, ठीक है। तो सबकी बैलेंसी पहले पता करना पड़ेगा। बैलेंसी को मेन उसका कैसे बराबर करते हैं ये करना पड़ेगा। यहाँ पे कैल्शियम का 2 हो गया और नाइट्रोजन का 3। अब मान लो अगर मिला भी रहे हैं Can तो मिलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसमें क्या किए? 3 का गुणा, तो 3 गुना किए और यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए तो 2 तिहाई। आपस में दोनों का क्या हो गया? मिल गया। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, मान लो 1 नहीं है, ठीक है। तो वो तत्व तो कौन सा होगा? कार्बन। अब कार्बन ये दे भी सकता है और ले, इसलिए इसे उपधातु के रूप में इन सबको लिखा जाता है। कार्बन क्या करता है? तत्व को दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन को और ले भी सकता। किसी की भी वैलेंसी समझ लो कि 4 से अधिक नहीं होगा। किसी की भी वैलेंसी 4 से अधिक नहीं होगा। जैसे ही 4 से 5 हो रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 अपना पूरा करेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है तो मतलब वो 3 दे देगा। और 4 हो रहा है तो उसे मान लो कि वो उपधातु है। जिसकी बैलेंसी 4 हो रही है वो कौन सा होगा? उपधातु। वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। समझ में आ रहा है बात? अब अगला मिला के दिखाओ तुम लोग। मैग्नीशियम को फास्फोरस से P से, Mg को P से मिलाना, Mg3P2 सही है। K का Pb से, लेड, उसके बाद
सी का एच से। अच्छा ये बताओ पी भी दिख रहा है कहीं, यहाँ पे है ना, तो ये बताओ ये जब पी भी है तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4, यानी इसकी बैलेंसी क्या होगा 4 होगा, के फर्स्ट पी आएगा। यानी 4 दे सकता है या तो 4 ले सकता है, तो क्या बनेगा K4P। K4P। हाँ पी भी उपधातु है। सी का एच से मिलाओ K4Pb। H4C हो जाएगा। CH4 मिथन का कैसे बनता है? तो HC4। CH4 होता है ना, मीथेन होता है। हाँ क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी है 4, और हाइड्रोजन के साथ मिल गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो CH4। अब केमिस्ट्री कुछ पूछना है पूछ लो।